हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। ये हमारी थर्मोडायनेमिक के ऊपर वीडियो नंबर 3 है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, बाउंड्री और यूनिवर्स और टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेज जो भी होती हैं सिस्टम को पढ़ने के लिए वो, और कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ठीक है, ये हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर है, सब कुछ वो पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में। देखो, हम ये अप्रोच क्यों पढ़ते हैं, हमें इस अप्रोच को, ये भी तो हमें समझना ज़रूरी है ना। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है और उस सिस्टम की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी सिस्टम है और इस सिस्टम की स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम उसमें मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाएं या तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाएं। कौन सी अप्रोच लगाते हैं, वो चीज़ किस तरीके से हमें पता चलती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है। तो जैसा कि आपको माइक्रो नाम से ऑलरेडी समझ आ रहा है कि माइक्रो मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी छोटी जो चीज़ होती हैं वो माइक्रो में आती हैं। ठीक है, और इसी अप्रोच को हम स्टैटिकल अप्रोच भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम माइक्रो की बात करें, मान लो हमारे पास ये सिस्टम है हमारा और इसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स ये भी अंदर प्रेजेंट होते हैं सिस्टम के अंदर ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं। मैंने आपको किस सिस्टम में क्या बताया था, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की छोटी सी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो सिस्टम कहलाता है, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, मॉलिकुलर लेवल पे बात करते हैं कि स्टडी करेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना हमको। तो वही है कि हम माइक्रोस्कोपिक में मॉलिक्यूल्स की लेवल तक स्टडी करते हैं, मॉलिकुलर लेवल पर। तो वही देखो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इन दिस अप्रोच, मतलब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, इन दिस स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू अकाउंट। इंडिविजुअल बिहेवियर से मतलब क्या है कि कौन कौन से अलग अलग, इसका बिहेवियर अलग होगा मॉलिक्यूल्स का, इसका बिहेवियर अलग होगा, है ना। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी करते हैं, जबकि अगर हम मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कुछ ना कुछ लार्ज पार्ट होगा, है ना, और इसको हम क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस स्टडी एवरेज बिहेवियर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखो, सर्टेन क्वांटिटी होनी चाहिए मैटर की, सिस्टम की, यानी कि सिस्टम क्या रहा है, इज टेकन इनटू अमाउंट। यहाँ पर हम मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी नहीं करते हैं, बेसिकली एवरेज बिहेवियर देख लेते हैं सिस्टम का कि क्या एवरेज बिहेवियर है, उस तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि माइक्रोस्कोपिक में हम मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रोस्कोपिक पर हम एवरेज बिहेवियर ले लेते हैं। ठीक है, और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, दिस अप्रोच इज़ ओनली सूटेबल लो डेंसिटी सिस्टम। ये किसके लिए सूटेबल होती है, लो डेंसिटी सिस्टम के लिए। ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम हो, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना हो। डेंसिटी का मतलब क्या है, लो डेंसिटी मतलब कम कम मॉलिक्यूल्स हो, तभी तो थोड़ा इजी हो सकता है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पे हम सॉलिड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लिक्विड या फिर गैस की देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, लो डेंसिटी होनी चाहिए। जबकि इधर अगर हम बात करें तो इधर क्या है हमारा मैक्रो में, इट इज़ ईजी टू अप्लाई इन आवर स्टडी। ये बहुत सरल होता है ना माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि इसमें अलग अलग हमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं करनी पड़ती है, एवरेज बिहेवियर ले लेते हैं, इसीलिए ईजी होती है ये। और क्या होता है, आवर कोर्स वर्क इज़ बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसीलिए हम जितने भी देखते हैं ज़्यादातर हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ही लगाते हैं। तो वही लिखा है। और दोस्तों देखिए, यहाँ क्या है, इट इज़ सूटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन, यानी कि प्रेशर कम होना चाहिए, वहाँ सूटेबल है ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चले कि हम
कौन सी अप्रोच लगाएं, है ना। बेसिकली हमें कैसे पता चले कौन सी अप्रोच लगाएं हम लोग। तो इसी के लिए यहाँ पर एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। इसकी मदद से हमको पता चलता है कि हम सिस्टम के अंदर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाएं या तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाएं पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। तो वो हम किससे पता चलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम से। तो वही देखो मैंने क्या लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम में। अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो मैंने लिखा है टू फाइंड द क्वांटिटी एटलीस्ट, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, एवरेज बिहेवियर क्या होना चाहिए। यहाँ मैंने क्या बताया कि एवरेज बिहेवियर लेते हैं। अब एवरेज बिहेवियर में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए, वो इससे पता चलता है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का, कि इट हेल्प टू डिसाइड द मिनिमम वॉल्यूम, कम से कम कितना वॉल्यूम हमें लेना है वो हेल्प करता है डिसाइड करने में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर टू गेट मीनिंगफुल रिजल्ट, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो सही या फिर मीनिंगफुल आना चाहिए, है ना, ड्यूरिंग द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। देखो यहाँ तो क्या हो रहा था, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी हो रही थी माइक्रो में, ठीक है, जबकि मैक्रो के अंदर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज बिहेवियर ले रहे हैं। अब एवरेज बिहेवियर में हमको कैसे पता चलेगा कि कितना एवरेज लेना है हमें, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम की ज़रूरत पड़ी। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम होता क्या है। देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कंटिन्यूम का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस, ठीक है, कंटी का मतलब कंटिन्यूस। अगर नुम की मतलब बात करें हम, नम का क्या होता है, मैटर, कंटिन्यूस मैटर होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम पहले पॉइंट देखें तो क्या है हमारा, इन सॉलिड एंड लिक्विड कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस कम्प्लीटली वैलिड। अब देखो यहाँ पर सॉलिड में लिक्विड में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस वैलिड क्यों होता है, क्योंकि आप अगर सॉलिड की शेप देखें यहाँ पर, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है देखो इस तरीके का, है ना, मॉलिक्यूल्स का सॉलिड के अंदर। और लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। तो इनकी हम एवरेज बिहेवियर आसानी से ले सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं ना आसानी से, ठीक है, अरेंज होते हैं। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो गैस में आपने देखोगे मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं, हमें नहीं पता किस तरीके से भागते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एवरेज बिहेवियर हम नहीं ले सकते, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, किससे टक्कर मार रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस वैलिड रहता है, ठीक है। सेकंड बात करें व्हाट इन गैस ड्यू टू मोर रैंडमनेस कॉन्सेप्ट। गैस में मैंने क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे बहुत तेज़ी से इधर उधर भागते हैं ना, बहुत कम होते हैं, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाट इन गैस। अगर हम गैस की बात करें ड्यू टू मोर रैंडमनेस कॉन्सेप्ट, ज़्यादा रैंडमनेस है, ठीक है, गैस के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस नीड टू चेक बाय नोट्स एंड नंबर। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम गैस के अंदर नोट्स एंड नंबर से डिसाइड करते हैं। अब ये नट्स एंड नंबर क्या होता है, नोट्स एंड नंबर क्या होता है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। देखो एक चीज़ और अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, मैटर इज कंटिन्यूस देयर इज नो गैप वॉइड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस के अंदर एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, क्या, कि जो भी हमारा मैटर होगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, कोई वर्ड्स गैप नहीं होना चाहिए। अब गैप का मतलब क्या है, मान लो हमें ये सिस्टम हमारा, और इस सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गैप आ गया, नहीं, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं यहाँ से आया फिर इस तरीके से गैप में गया, इस तरीके से स्टडी हो रही, नहीं, कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए मैटर जो भी हो हमारा, तो वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। आई होप आपको समझ आया होगा हम किस तरीके से बात कर रहे हैं इसमें। अब हाँ, गैस की अगर हम बात करें, गैस का कैसे डिसाइड होता है, नट्स एंड नंबर से। अब ये नट्स एंड नंबर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए नट्स एंड नंबर किस तरीके से निकलता है कि मीन फ्री पाथ ऑफ एटम, ये पेपर में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, मीन फ्री पाथ ऑफ एटम अपॉन करेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ सिस्टम, ये नट्स एंड नंबर का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों देखो मीन फ्री पाथ कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मीन फ्री पाथ की अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल, हमने 4 मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखो यहाँ से यहाँ टक्कर मार रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना,
ये आपस में टकरा रहे हैं ना, तो इन्हीं का हम एवरेज ले लेते हैं, तो वो मीन फ्री पाथ होती है। मीन फ्री पाथ बोलते हैं उसको। तो देखिए वाई बराबर क्या होगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री है ना, वाई एन तक और अपॉन एन, ये क्या है, मीन फ्री पाथ अपनी। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखने क्या है, सिंपल सा नट्सेंट नंबर में, कि अगर के एन जो नट्सेंट नंबर है हमारा लेस देन 0.001 आ गया तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस वैलिड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या है, वैलिड है, हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर नट्सेंट नंबर की वैल्यू बढ़ ज़्यादा आती है 0.01 से, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नॉट वैलिड हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में कितनी क्वांटिटी में लेते हैं हम लोग एवरेज बिहेवियर मॉलिक्यूल्स का, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल में स्टडी होती है। दोस्तों यही कुछ बातें थी मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर। पूरे थर्मोडायनेमिक में हम इसी बेस पे हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आगे आने वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।